प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयार्धविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम हरि हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय बांके बिहारी लाल की, जय सांवरे सरकार की, जय राधे रानी सरकार की। जय बोल सियावर रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की, जय उमापति महादेव की। जय बोले सद्गुरुदेव भगवान की, जय 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 श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग शांतिपूर्वक कथा का रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल जिनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। दिव्यं दिव्य कथाकारम् दिव्य तेजसमन्वितम् श्रीमद्श्याम सुन्दर देवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान करुणा निधान सरकार के पावन चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात प्रभु की कृपा को शीश पर धारण करके हम सब इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे
जय हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवत कृपा से आयोजित इस लोक कल्याणकारिणी भागीरथी भागवत में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह नंद नंदन श्री राधिकापति भगवान श्याम सुंदर सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी अनुष्ठान में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज समस्त यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कितना सुंदर संयोग है। विचार कीजिए आप, हर काम तो जीवन में होते रहते हैं, पर जरा ये बताइए कि कथा कितने सौभाग्य से मिलती है। आपको और कुछ मिल जाए वो आपके कर्म का फल है, पर ये भागवत जैसी कथा मिल जाए, भगवान के गुण गण सुनने को मिल जाए, ये तो साक्षात हमारे ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए इस कृपा की समीक्षा कीजिए। हमारे ठाकुर जी महाराज जिनके श्री अंग से 2 गंगा प्रकट हुई, विचार कीजिए। पहला चरणारविंद से भागीरथी गंगा प्रकट हुई है और मुखारविंद से श्री भागवती गंगा प्रकट हुई है, और दोनों गंगा भगवान ने प्रकट की है इस संसार के समस्त प्राणियों का तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। क्योंकि हमें इतनी औकात नहीं, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बल से, अपने साधन से हम अपने आप को दोष मुक्त बना सके, अपने आप को पवित्र पावन भगवान के योग्य बना सके। इतनी किसी में योग्यता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि सभी हार जाते हैं, क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है, उस माया से ब्रह्मादिक देवता भी नहीं बच सकते हैं। तो हमारी आपकी औकात ही क्या। पर भगवान ने कृपा करके 2 गंगा प्रकट कर दी। चरणों से जो गंगा निकली है उस गंगा जी में जाओ, बढ़िया से स्नान करके आओ। जहां आपने स्नान किया
सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। और तो और गंगा जी के नाम का भी इतना महत्व है। आप गंगा जी पहुँचे नहीं, गंगा जी से 1 योजन दूर पर ही आपने गंगा गंगा ऐसा कह दिया, आपके सारे पाप उसी वक्त समाप्त हो जाते हैं, सीधे वैकुंठ धाम के अधिकारी बन जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। और तो और किसी की भस्मी भी पड़ जाए गंगा जी में, गंगा जी आई ही इसीलिए थी। महाराज सगर के 60,000 बेटा जो भस्म हो गए, ऋषि का श्राप लगा, पीड़ियां लग गई, तब आई गंगा जी। और जहां उन्होंने उन भस्मियों को स्पर्श किया तो यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगर आत्मजा दिवम जगमो। केवलम देह भस्म भी। तो राख स्पर्श करके गंगा मैया ने उन्हें भगवान के धाम का अधिकारी बना दिया। इतनी पावन गंगा मैया है। इसी भागवत में पंचम स्कंध में सुखदेव महाप्रभु गंगा जी की ही महिमा के बारे में कहते हैं कि मान लीजिए आप गंगा जी स्नान करने जा रहे हो प्रयागराज, अभी आने वाला है माघ मेला, सभी लोग जाते हैं। तो मान लीजिए आप जा रहे हो गंगा जी स्नान करने के लिए, तो यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभेत। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है और जितनी कदम चलता है उतनी बार उसे राजसूय अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने का फल मिल जाता है। बताइए, ये है गंगा जी की महिमा जो चरणों से निकली है। बोले गंगा मैया की जय हो। अच्छा, दूसरी गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से। जीवै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम वेदुषा विद्धि भागवतान हितान। दूसरी भगवान के मुखार विंद से प्रकट हुई है, ये वही भगवता प्रोक्ता। अच्छा, अब विचार कीजिए आप कौन सी गंगा जी श्रेष्ठ है। वैसे तो कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों सगी बहनें हैं, जुड़वा बहनें। पर मान लीजिए जुड़वा बहनें ही हो, कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा। 1-2 सेकंड की ही बड़ी छोटी रहेंगी, लेकिन रहेंगे। तो 1-2 सेकंड के ही हिसाब से किसी को छोटी माना जाएगा, किसी को बड़ी माना जाएगा। तो इसी प्रकार जो चरण गंगा है, भगवान के मुख से जो भागवती गंगा निकली है, उनसे श्रेष्ठता में थोड़ी सी तो कम है, क्योंकि चरण नीचे होते हैं, मुख ऊपर होता है, मुख श्रेष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे चारों वर्ण भगवान के ही श्रीअंग से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भगवान से ही प्रकट है। पर शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वो मुख से प्रकट हुए हैं। ठीक इसी प्रकार उस चरण गंगा से भी श्रेष्ठ भगवान की ये भागवती गंगा है। और दूसरी श्रेष्ठता क्या? आपको गंगा जी में स्नान करना है तो आपको प्रयागराज ही जाना पड़ेगा। भाई गंगा जी यहाँ नहीं आएंगे जौनपुर में, प्रयागराज में ही पहुंचना पड़ेगा। और दूसरी विशेषता ये हमारी भागवती गंगा की है, जहां आप श्रद्धा से बुलाओ भगवान प्रकट हो जाते हैं।
चाहे जिस गली में, चाहे जिस मोहल्ले में, चाहे जिस नगर में, चाहे जिस प्रांत में, चाहे जिस देश में, चाहे जिस स्थान में, आप जहाँ श्रद्धा से बुलाओ, भगवान की ये भागवती गंगा प्रकट हो जाएंगी और वहीं घर घर स्नान कराएंगे। तो ये दूसरी विशेषता, आपको जाना नहीं है, आपको बुलाना है, वो खुद आएंगे। आएंगे जरूर, आप भी बुलाइए। और तीसरी विशेषता क्या? अच्छा, गंगा जी में आप मान लीजिए स्नान किए, पर बहुत गहराई में आप नहीं जाओगे, तट पे ही नहा धो के सीधे निकल जाओगे जहां यहां तक पानी रहे, क्योंकि इससे ज्यादा गहरे में गए तो थोड़ी सी यदि गड़बड़ी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, डूब सकते हो। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पर भागवती गंगा में आप चाहे जितना डूबो, चाहे आपकी समाधि लग जाए, चाहे आप कथा में इतना डूब जाओ कि आपको आपके बगल वाले का भी भान ना हो, एकदम से डूब जाओ, कुछ भी याद ना रहे, पर फिर भी आप डूब के भी नहीं मरोगे, नहीं डूबोगे, आपका हित नहीं होगा, बल्कि जितना ज्यादा डूबोगे उतना ही उद्धार हो जाएगा, उतना ही कल्याण हो जाएगा। ये श्रेष्ठता है। इसलिए गंगा जी से भी श्रेष्ठ हमारे भगवान की ये भागवती भागीरथी है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इसी गंगा में हम सब अवगाहन करेंगे आज से लगातार 7 दिनों तक। देखिए, वैसे तो किसी के पास समय नहीं है कि भगवान की तरफ जुड़ जाए, भगवान से उनका संबंध बन जाए, भगवान के प्रति उनका प्रेम हो जाए, क्योंकि भले ही कोई कितना भी बड़ा भक्त अपने आप को दिखाता हो इस दुनिया में, पर जब जब बात उसके धन की आएगी, जब जब बात उसके परिवार की आएगी, जब जब संपत्ति की आएगी, तो भगवान पीछे रह जाएंगे। प्राण की बात आए तो भगवान दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ऐसा प्रेम है। तो अपना उद्धार कैसे हो? कलयुग में यही कृपा तो ठाकुर जी करते हैं, जिस पर भगवान करुणा बरसाना चाहते हैं, जिस पर कृपा बरसाना चाहते हैं, प्रभु साक्षात उसे अपनी ओर खींच लेते हैं किसी ना किसी कारण से। ये मैं वेश वृणुते तेन लभ्य। भगवान कहते हैं जैसे स्वयंवर में राजकुमारी हाथ में वरमाला लेके टहलती है, जो पसंद आ गया वरमाला उसी के गले में डाल देती है। भगवान कहते हैं मैं भी जिस पे प्रसन्न होता हूँ फिर उसका चयन करता हूँ, चाहे जितना मुझसे दूर भागता रहे पर मैं उसे अपनी तरफ खींच ही लेता हूँ, जबरदस्ती अपने से जोड़ ही लेता हूँ। तो कृपा की याचना कीजिए ठाकुर जी महाराज, हमें भी अपनी चरणों में लगा लीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाए। तो हम सब लगातार 7 दिनों तक भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सरकार हम पे भी कृपा बरसाइए, क्योंकि बिना कृपा के तो हमारा साधन कुछ भी नहीं कर सकता है। सुंदर समय भी है, अगहन का महीना चल रहा है। अघम हन्यते अर्थात जिसमें आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं, इतना पवित्र महीना है ये। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, अर्थात यदि महीने की बात करी जाए तो मैं 12 महीने में मार्ग शीर्ष मास हूं, अर्थात अगहन का महीना हूं। और पवित्र महीना भी है, इसकी तुलना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यही वो मास है, यही वो महीना है अगहन का, जिसमें हमारे
राघवेंद्र सरकार का विवाह संपन्न हुआ। पंचमी तिथि, विवाह पंचमी जिसे कहा जाता है। और विवाह पंचमी के ही दूसरे दिन स्कंद भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, स्कंद षष्ठी जिसे कहा जाता है। और शिव पुराण की एक बात है, प्रश्न आया कि शिवलिंग सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ और ऐसा कौन सा दिन है पूरे वर्ष में जिस दिन हम भोलेनाथ की उपासना करें तो वो अनंत गुना करोड़ों गुना फल देने वाली हो। तो इसके लिए उस पुराण में कहा गया है कि मार्ग शीर्ष महीने में जो आर्द्रा नक्षत्र होता है, तो अगहन के महीने में यदि आर्द्रा नक्षत्र है, ऐसी तिथि आप उस दिन यदि भूल से भी शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं या पूजन कर लेते हैं तो आपको अनंत गुना करोड़ गुना शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। तो ये यही महीना है। ऐसे पवित्र मास में आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारा, एक नहीं अनेकानेक जन्मों के पुण्य फलीभूत हुए हैं, तभी ऐसा सुंदर संयोग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारनाशम वेधाय हि तदो दयते। तो देखिए, जब भी ऐसा अवसर मिले कथा भागवत में आप पहुंचे तो पूरा मन लगा के कथा सुने, क्योंकि जो मिल रहा है वो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पूरे भाव से कथा सुननी चाहिए। भाव हमारा ये होना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ये नहीं कि कथा में आप आए हो मात्र कुछ मनोरंजन हो जाए, कुछ दिल बहल जाए। जो इस भाव से कथा सुनने के लिए बैठते हैं, फिर समझ लीजिए उनके सिर पे कलयुग ही नाच रहा है। इसलिए कथा इस भाव से सुने कि कथा नहीं, साक्षात हमारे कन्हैया ही विराजमान है, शब्द रूप में हम उन्हें ही सुन रहे हैं। तो हम सब इसी भागवत में प्रवेश करेंगे। भागवत से पहले पद्म पुराण के 6 अध्यायों को लिया गया है, जिसमें भागवत के महत्व का वर्णन किया गया है। तो महत्व में ये बताया है कि श्रीमद् भागवत सुनने से क्या क्या लाभ होता है। प्राय फायदे की बात जरूरी होती है, जहां फायदा ना हो वहां हम नहीं जाएंगे, इसलिए फायदा पहले कथा बाद में। तो इसी महात्म्य में प्रवेश करने से पूर्व मंगलाचरण किया गया है। और किनका मंगलाचरण किया गया है? सच्चिदानंद रूपाय, हमारे कृष्ण कन्हैया का ध्यान किया गया है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो कन्हैया कैसे हैं? सत चित आनंद, 3 चीजों से मिलके भगवान का दिव्य वांग्मय विग्रह बताया गया है। अच्छा, अब आप ये समझिए सत चित आनंद कहते किसे हैं? सत माने जो परम सत्य हो, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और जो सत्य बचेगा। और ये दुनिया क्या है? असत्य है। और एक बात आपको बता दें, जो चीज सत्य है, जो चीज शाश्वत है,
उस चीज से यदि प्रेम होगा तो फिर कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होगा। और जो अशाश्वत है उससे यदि प्रेम कर लिया तो वो जरूर नष्ट होगा, और जब वो नष्ट होगा तो जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। ये दुनिया अशाश्वत है, तो इस दुनिया से प्रीति मतलब भयंकर कष्ट, और भगवान परम शाश्वत है। और भगवान से प्रेम मतलब हमेशा आनंद ही आनंद। भगवान कभी नष्ट नहीं होते, किसी काल में उनका नष्ट नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो सत्य है, परम सत्य। और दूसरा चित्त। आपको देखने के लिए अंधेरे में लाइट चाहिए, पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के आपका काम नहीं बनेगा। पर हमारे भगवान प्रकाश को भी प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के ट्यूबलाइट की आवश्यकता नहीं है। सारे जगत को भगवान उजाले से भर देते हैं, सूर्य देव के रूप में, इसलिए परम चित्त स्वरूप है। और तीसरा आनंद। अच्छा, अब ये बताइए आनंद किसे कहते हैं? कई लोग बताएंगे कुछ ना कुछ। आप समझ लीजिए, जैसे किसी ने कहा कि गर्मियों में जा रहे थे पैदल और बहुत कष्ट हो रहा था, तो सामने देखा एकदम हरा भरा घना सा वृक्ष है, तो उस वृक्ष के नीचे आप बैठ गए और तब तक हवा चली, और जैसे ही हवा चली शरीर में लगा, एकदम मन प्रसन्न हो गया। आप उस समय कहते हैं अरे आनंद आ गया। तो क्या आनंद इसी को कहते हैं? गर्मी से ठंडी लग जाए इसको आनंद कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ठंडी में आपको यदि ठंडा हवा लग जाए तब? गर्मी में फ्रिज का पानी पी लिया तो आपको सुख मिल गया, आनंद मिल गया। पर यदि कड़ाके की ठंड में आपको फ्रिज का पानी पिला दे तब? तो ये दुख का निराकरण था, आनंद नहीं था। क्योंकि आनंद इस दुनिया में, दुनिया की चीज है ही नहीं, दुनिया का विषय नहीं है। आनंद आत्मा के भीतर होता है। और आनंद कब मिलता है? आनंद तभी मिलता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। जिस वक्त हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है, जिस वक्त सारी दुनिया तुच्छ लगने लगती है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं, उसी वक्त आनंद आता है। संसार में हर चीज का उल्टा मिलेगा, पर ये कह दो कि आनंद का उल्टा मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। दिन का रात, सुख का दुख, अमीर का गरीब, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं। तो हमारे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। आनंद चाहिए तो आपको भगवान से ही जुड़ना पड़ेगा। दुनिया से जुड़ के आनंद नहीं मिल सकता है। अच्छा, इन भगवान के चरणों में यदि हमने मन लगा दिया तो क्या फायदा होगा? व्यास जी कहते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जीवन के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, सब दूर हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक
इस दुनिया में दुखों की कमी नहीं है भाई, हर प्राणी दुखी है। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि हम सुखी हैं, कोई ना कोई दुख तो जरूर होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी के शरीर में ही रोग है, बेचारा रोग से ही पागल है, और किसी का शरीर यदि स्वस्थ है तो मन ही अस्वस्थ है। मन में ही तमाम प्रकार की टेंशन, तमाम प्रकार की चिंता, वैसे ही पागल रहता है, घूमता है दुनिया में। और किसी का शरीर भी स्वस्थ है, मन भी शांत है, तो बेचारे को धन की ही दिक्कत है, धन की ही कमजोरी है। तो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट इस संसार में व्याप्त है, पर जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सारे दुख, सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, केवल कृष्ण नहीं कहा है, श्री भी लगाइए। श्री जी कौन है? श्रुत्वा भक्तानाम दुख गाथा, अर्थात जो भक्तों के दुख सुनती हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके दुख सुने। किसी को दुख सुनाने बैठ जाओ तो कहेगा भाई अपनी छोड़ो हमारी सुनो, हम भी इतने ज्यादा दुखी हैं। और परेशान हो जाते हैं, अब दुख किसे सुनाए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आजकल के जमाने में स्टेटस लगाए जाते हैं दुख वाले, पर उससे भी बड़ा दुख ये है, स्टेटस तो आपने लगाया पर किसी ने देखा तो आपसे दुख का कारण नहीं पूछा कि क्यों भैया दुखी हो, बल्कि वो मंगा लिया, हमें भी दीजिए हम भी लगाएंगे, हमारी और आपकी हालत एक जैसी है। तो यही इस दुनिया का नियम है, ये दुखों का घेरा है। आपको इस संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। पर कोई है जो हमारे दुख सुनता है। कौन है वो हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, बरसाने वाली सरकार किशोरी जी हैं, जो भक्तों की दुख बड़े भाव से सुनती हैं। और सुनती ही नहीं है, सुनने के बाद भगवान को भी सुनाती है। शृणोति भक्ता नाम दुख गाथा, श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्रीः। जो भक्तों के दुख भगवान से सुनाए, भगवान को सुनाने के बाद काम भी बनाए, उन्हीं को श्री जी कहा जाता है। और हमारे यहाँ माताएं इस मामले में कुछ ज्यादा ही खास होती है। उन्हें ज्ञान होता है, पता होता है कि हमारे स्वामी जी कब माने हैं, कब रूठे हैं। क्योंकि भाई यदि आपको साड़ी या गहने चाहिए, दिवाली का कोई उपहार चाहिए, हार चाहिए, तो फिर पतिदेव से उस समय बात कीजिए जब उनका मूड सही हो। मूड सही होगा तो आपको दिलवा देंगे, पर यदि मूड खराब हुआ तो आपका काम बिगड़ जाएगा। हमारी माताओं को ज्ञान होता है कब इनका मूड सही है, तुरंत कह देंगी बात। तो किशोरी जी भी सरकार के हृदय को जानने वाली हैं। इसलिए जब प्रभु को प्रसन्न देखती हैं तो भक्तों के दुख बड़े भाव से उन्हें बताती हैं और कहती हैं कि सरकार जरा इस पर भी कृपा बरसा दीजिए, ये भी आपका दास है। तो ऐसे किशोरी जी का ध्यान पहले किया गया, उसके बाद तत्पश्चात हमारे करुणा निधान भगवान कृष्ण का ध्यान किया गया। बोल कृष्ण भगवान की जय हो।
और यही मंगलमयी कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में एक अति पवित्र तीर्थ माना जाता है, जहां अभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे दिव्य पावन तीर्थ क्षेत्र में व्यास मंच पर साक्षात भगवान सूत जी विराजमान हैं और श्रोता बन के 88,000 ऋषिगण। और उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि कृष्ण भगवान में हमारा प्रेम कैसे बढ़े। और कोई प्रश्न नहीं किया कलयुग में, ये नहीं किया कि महाराज ये बताओ उनकी बहू को बेटा कैसे हो, उनका दुख कैसे मिटे। संतों के पास जाओ तो घर गृहस्थी के प्रश्न मत करो, केवल यही प्रश्न करो कि भगवान से हमारा प्रेम संबंध कैसे पुष्ट होगा, हमारे जीवन में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का लोप हो गया है, ये सब कैसे पुनः प्रशस्त किए जा सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्वदाधुना। तो संतों से यही सब प्रश्न करना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज घोर कलयुग आया है, ऐसे कलिकाल में हमारा प्रेम भगवान से कैसे बना रहे। क्योंकि कथा में हम जब बैठते हैं तो मात्र घड़ी पे हमारी नजर रहती है कि कब समय पूरा हो और हमें छुट्टी मिले। मान लो आप बांध के बैठाए गए हो, पर भाई ये दवा है, ये आपके ही कल्याण के लिए है, आपके ही उद्धार के लिए है। इसका 1% दूसरा कोई नहीं लेके जाएगा। पर हमारी इतनी मानसिकता खराब है कि हमें ही दवा पिलाई जा रही है और हम उसी को बंधन समझ रहे हैं। यदि प्रेम होता तो आदमी ढूंढता इस कथा को कि कब कथा मिले, और ये कथा 3 घंटे नहीं लगातार चलती ही रहे। हमारे परीक्षित जी ने कथा सुनी है सुखदेव जी से 7 दिन, हमारी आपकी तरह नहीं 3 घंटे बैठ के, लगातार दिन रात सुनी है, भोजन करने के लिए भी नहीं उठे हैं। तो जब ये प्रश्न किया कि विवेक कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, भक्ति कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। शौनकादि कहते हैं कि आप पर तो गुरुदेव की कृपा बरस रही है, और जिन पर गुरुदेव की कृपा बरसती है फिर त्रैलोक्य में कोई उनका सामना नहीं कर सकता है। गुरुदेव मेहरबान तो चेला पहलवान। ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिनु गुरु आत्म प्रमेय हूँ, लहे न आत्म ज्ञान। हरिहर आदिक जगत में देव पूज्य जो कोय, सदगुरु की सेवा किए सबकी सेवा होय।
देखिए, आपको यदि चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का काम क्या है? आप जो विचार करोगे तुरंत प्रकट कर देगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जो मन में इच्छा होगी वही आपको प्रकट करके दे देगी। पर दोनों में ये औकात नहीं कि आपको भगवान से मिला दे, भगवान का दर्शन करा दे। ये कृपा तो हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान की मर्यादा है। यदि आप किसी गुरुदेव से शरणागति ग्रहण नहीं किए हो तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। नियम है, पहले आप दीक्षित होइए, सद्गुरु भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए, तब आपको भगवत प्राप्ति संभव है। बिना गुरुदेव के शरणागति के भगवत प्राप्ति सर्वथा असंभव है। अपने गुरुदेव का स्मरण किया सूत जी महाराज ने और कहते हैं कि अब हम तुम्हें ऐसी मंगलमयी कथा सुनाएंगे जो संसार के सारे भय को दूर कर देगी। अच्छा, इस संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? सही बताएं तो सबसे बड़ा भय है, डर है मरने का। हर प्राणी को डर लगता है कहीं हम मर ना जाए। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने शरीर दिया पर एक्सपायरी डेट नहीं बताई, क्योंकि मरने से ज्यादा मरने का भय खतरनाक होता है। किसी को बता दो, डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर ने कह दिया महाराज अब आप 2-4 महीने के मेहमान हो, जाइए भजन कीजिए, तो इतना भय बन जाएगा कि 2-3 दिन में ही हार्ट अटैक। तो ये संसार है, मरना तो सबको है एक ना एक दिन। कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं इस दुनिया की। संसरति इति संसारा, जो पल पल सरक रहा हो, सरक ही तो रहा है। विचार कीजिए, खुद पे विचार करिए आप। पहले हम बचपन में थे तो बचपना सरक गया, जवान हो गए, अब जवानी भी धीरे धीरे सरक रही है, बुढ़े हो जाएंगे। कईयों को तो आप पूछेंगे तो कहेंगे हमारे बाल भी धीरे धीरे सरक गए। फिर जो गया लौट के नहीं आएगा। तो ये संसार पल पल खिसक रहा है और इसी संसार को हम अपना माने बैठे हैं। जब ये हमसे छूट जाता है, दूर चला जाता है तो बहुत कष्ट होता है, भयंकर। पर यदि ये ज्ञान हो जाए कि संसार में कुछ भी चीज निश्चित नहीं है, आप यहां अभी बैठे हैं, घर जाके फिर कल यहाँ वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। किसी चीज का भरोसा नहीं है यहाँ। एकमात्र जिनका भरोसा है भगवान का, उन पे तो हमें जरा भी भरोसा नहीं है। और जिसका कोई भरोसा नहीं, उस दुनिया पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से सुनते हैं किस संसार का कितना भरोसा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी,
को जा